नमस्कार दोस्तों, आज हम डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्टूडेंट जो कि इसी साल जेईई मेंस जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है और अभी उनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट हो गया है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा-सा उनसे भी जानना चाहेंगे और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक आप यू। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राज शुक्ला है और मैं गाँव बरना से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सूर्यमणि शुक्ला है। तो जी राज, आपके जेईई मेंस में कितने परसेंटाइल आए, कितनी रैंक आई, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आप हमें बताइए। मेरी जेईई मेंस में 97.53 परसेंटाइल है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 39,000 है और मेरी कैटेगरी रैंक 5,643 और मुझे पहले राउंड की काउंसलिंग में ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा अलॉट हुआ है, जिसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच मुझे अलॉट हुआ है। ओके, राज जी आप ये बताइए हमें कि जेईई की तैयारी शुरू करने का फैसला आपने कब और क्यों लिया था? जेईई की तैयारी शुरू करने का फैसला तो जब मैं बोर्ड्स की कोचिंग कर रहा था डिवाइन में, तो अभी भैया का सिलेक्शन हुआ था, तो उसी टाइम मैंने जेईई का मतलब तैयारी करने का फैसला लिया और कुंदन सर से बात की। ओके, जब आपने तैयारी की और आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? मुझे जैसे प्रॉब्लम्स होती थी जैसे टाइम मैनेजमेंट में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी काम करना पड़ा, मैंने अपना सुधार किया उसमें। ओके, तो फिर उसके बाद जब आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट लगा तो आपको कैसा महसूस हुआ? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़ील हुआ और जब अपनी मेहनत का रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है और फिर सबसे पहले मैंने कुंदन सर को फ़ोन करके बताया कि मेरी इतनी रैंक है, इतने परसेंटाइल है, सब बहुत खुश हुए, फैमिली भी बहुत खुश हुई। तो डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ने के बाद आपकी तैयारी में ऐसा क्या बदलाव आया है? डिवाइन कोचिंग में जुड़ने के बाद मतलब जैसे मैंने तो अपनी तैयारी डिवाइन कोचिंग से ही शुरू की थी। तो मेरी तैयारी इस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से जैसा मैंने बताया कि मुझे मतलब टाइम लगता था उसमें, तो वो सब कुंदन सर के गाइडेंस में मैंने अपना प्रॉपर ठीक किया उसको। तो यहाँ पे ऐसी कौन-सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की आपके सक्सेस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए? मेन सबसे मतलब जर्नी को मेरे सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे मतलब जिन्होंने टाइम दिया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कुंदन सर हैं और उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया। उसका प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे पीछे वो काफ़ी टाइम देते थे और जो भी डाउट आते थे वो उनको सॉल्व करते थे। अच्छा, तो यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो कुंदन सर हों, विकास सर हों, उन्होंने आपकी किस तरीके से हेल्प करी है? विकास सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि केमिस्ट्री के वो सबसे अच्छे टीचर हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि वो भी मतलब मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जो केमिस्ट्री को ऐसे प्रॉपर नहीं पढ़ाते। ऐसे बस समझा देते हैं, पर उनका क्या है कि वो एनसीईआरटी की एक-एक लाइन को डीप में पढ़ा के समझाते हैं। तो उनकी ये आदत मेरे को बहुत अच्छी लगती है और कुंदन सर ने भी मुझे मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाई है, तो उनकी भी मुझे सॉल्विंग बहुत अच्छी लगती है। तो आपको डाउट सॉल्विंग और जो भी पर्सनल गाइडेंस रही है सर के थ्रू, आपको उससे कैसी मदद मिली है? मुझे जैसे क्या होता था कभी-कभी जर्नी है तो जर्नी में कभी-कभी डिमोटिवेटेड हो जाता था मैं, फिर डिमोटिवेशन जैसे फील होता था, तो मैं कुंदन सर से बात करता था तो वही मेरे को प्रॉपर गाइड करते थे कि आपको अभी इस टाइम क्या करना चाहिए। तो यहाँ की कौन-सी चीज़ आपके वही सफलता में सबसे ज़्यादा साथ दी है या फिर बोल सकते हैं हेल्प करी है? जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था यहाँ का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे लाइक अभिक भैया और अभिषेक भैया, ये लोग जब मतलब सेलेक्ट हुए, तो तभी मोटिवेशन भी आता है तो। अच्छा, तो जो फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या जो भी ब्रांच अलॉट हुई है, आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? अभी तो मेरे को फर्स्ट राउंड में ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट हुई है। पर अभी क्या है कि 5-6 राउंड की काउंसलिंग और बाकी है, तो अगर उसमें अच्छा मेरे को कॉलेज मिलता है तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि उसमें चला जाऊँ। ओके, राज जी आपको जेईई की प्रिपरेशन ने किस तरह से बेहतर बनाया है? जैसा कि मैंने बताया मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत वीक थी, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिली जेईई की जर्नी में और मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीखा। क्योंकि जेईई में अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन हो जाएगी। ओके, अब आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है इसके बाद, तो आपके क्या प्लान्स और गोल्स हैं कॉलेज में जाके? प्लान्स और गोल्स तो है कि स्किल पे काम करना है और मतलब लाइक पढ़ाई भी देखनी है क्योंकि सीजीपीए भी बहुत मैटर करती है। मैं ट्राई करूँगा कि 8.5 सीजीपीए मेरी प्लस ही रहे और मैं मतलब अपनी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है जो मैं करना चाहता हूँ। ओके, तो जो भी छात्र अभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी मतलब स्टूडेंट डिवाइन में पढ़ रहे हैं यहाँ पे,
या फिर आपको कुछ सलाह देना है तो उनको क्या देंगे? जो अभी प्रेजेंट के स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि तुम लोग प्रॉपर गाइडेंस जो मिल रही है कुंदन सर के द्वारा वो तुम लोग फॉलो करो और BYQs लगाओ और वीकली टेस्ट देना तो मेजर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे हैं, आप मतलब कहाँ पे, मतलब एक लेवल होता है ना, तो वो आपको पता चलेगा टेस्ट के। तो आपके अनुसार आप यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं जो आगे एडमिशन लेना चाहते हैं डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप उनको रिकमेंड करना चाहेंगे इंस्टीट्यूट? जी। और अगर करना भी चाहते हैं तो ऐसी क्या स्पेसिफिसिटी है यहाँ की कि आप बोलना चाहेंगे कि सिर्फ ये कोचिंग बेस्ट है? क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन इसी कोचिंग से हुआ है तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि जंघई में और भी कोचिंग्स हैं जो JEE नीट की तैयारी कराती हैं, पर एकमात्र कोचिंग डिवाइन ऐसी है जो आपको प्रॉपर गाइड करती है और प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी हेल्प करती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप डिवाइन में जरूर एडमिशन लें। ओके राज, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत Thank अच्छा you. लगा और हमें अच्छी जानकारी मिली है आपके थ्रू। यहाँ के आगे स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस अच्छी मिलेगी इस इंटरव्यू के थ्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।